इंसान की ज़िंदगी में कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो इंसान की सारी ज़िंदगी को बदल कर रख देते हैं। आज ऐसा ही एक इंसिडेंट अपनी एक फ्रेंड का मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये स्टोरी मैं आपको उसी के पर्सपेक्टिव से सुनाऊंगा। स्टोरी के साथ साथ आप अपने आप को उसकी जगह रख कर देखिएगा कि अगर आप उसकी जगह होते तो आपका रिएक्शन कैसा होता। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ऐसी ही मज़ीद हॉरर, मिस्टीरियस और डार्क वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट। मेरा नाम अनन्या शर्मा है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं अकेली रहती हूँ एक छोटी सी रेंटेड फ्लैट में जो कॉलेज के पास ही है। पढ़ाई और अपनी लाइफ एंजॉय करने में इतनी बिजी हो चुकी थी कि मुझे अकेले रहने में कभी डर महसूस नहीं होता था। पर मुझे ये नहीं पता था कि जो रात आने वाली थी वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। ये सब कुछ एक काले ठंडे मौसम के साथ शुरू हुआ। दिल्ली की सर्दी अपने पीक पर थी। रात का समय था। हवाएं तेज चल रही थी और आसमान पर एक भी तारा नहीं दिख रहा था। अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। जब भी मैं अपने फ्लैट के अंदर अकेले होती मुझे एक अजीब सा एहसास होता, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। पहले मुझे लगा कि ये सिर्फ मेरी ओवर थिंकिंग है, पर फिर वो रात आई। 2 जनवरी 2023। उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो मेरी लाइफ हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। मेरी आंख अचानक से खुली। कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से बजा रहा था। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड और घबराई हुई थी क्योंकि आखिरकार इस वक्त कौन आएगा। मुझे लगा कि शायद कोई पियक्कड़ आदमी गलती से मेरे फ्लैट का दरवाजा नॉक कर रहा होगा, पर फिर भी एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। मैंने बेड के पास रखी हुडी पहनी, स्लीपर्स डाले और धीरे धीरे नीचे जाने लगी। जैसे जैसे मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी दरवाजा खटखटाने की आवाज और ज्यादा तेज हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी का दिल जोर जोर से धड़क रहा हो और वो बस अंदर आने के लिए बेताब हो। मेरा गला सूख चुका था। दरवाजा अब भी बंद था। मैंने पीठ खोल से देखा लेकिन वहां पर तो कोई था ही नहीं। मैंने सोचा कि शायद कोई प्रैंक कर रहा होगा। मैं वापस ऊपर अपने बेड पर आ गई और सो गई। रात के तकरीबन 4 बजे एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने दरवाजा जोर से बंद किया हो। मेरी नींद एक सेकंड में उड़ गई। मैंने धीरे से आंखें खोली और जो देखा वो देखकर मेरे शरीर का खून जम गया। मेरे बेड के सामने वाली विंडो जो कि सड़क की तरफ खुलती थी उसके ऊपर लिखा हुआ था स्माइल। हर जगह, एक बार नहीं, पूरी विंडो भर चुकी थी बस उस एक शब्द से, स्माइल, स्माइल, स्माइल। जैसे किसी पागल इंसान ने इसे बार बार लिखा हो। मेरी सांसें रुक गईं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर के मारे जब मैंने अपना फोन उठाया तो फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज लिखा था, आई टोल्ड यू टू स्माइल। मैंने तुमसे कहा था कि मुस्कुराती रहना। ये मैसेज देखते ही मेरा दिल थम गया। मेरा गला सूख गया। ये सब कोई प्रैंक तो बिल्कुल भी नहीं था। ये कुछ और ही था। मुझे एक सेकंड भी अब उस घर में नहीं रुकना था क्योंकि मैं सेफ महसूस नहीं कर रही थी। मैं एक झटके से उठकर भाग गई। सीधा पड़ोसी के घर नॉक किया। वो अभी जाग रहे थे क्योंकि दिल्ली की सर्द रातों में लोग इतनी देर तक जागते ही रहते हैं। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, मुझे संभालने की कोशिश की, पर मैं सिर्फ कांप रही थी क्योंकि ये इंसिडेंट ही ऐसा था। कोई भी शख्स अगर मेरी जगह होता तो उसकी यही हालत होती। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। तकरीबन 5 बजे पुलिस घर की तलाशी लेने आ गई। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि जब पुलिस ने सारे घर की तलाशी ली तो वहां पर तो कुछ नहीं था। न विंडो के ग्लास पर, न मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर, लेकिन
आखिर ऐसा हो कैसे सकता था, क्योंकि मुझे वो सब कुछ अभी तक फील हो रहा था। पुलिस ने कहा कि बेटा, तुम्हें स्ट्रेस हो सकता है या फिर एंजाइटी अटैक्स भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें ये भ्रम हुआ होगा, ये वहम हुआ होगा। लेकिन मैं जानती थी कि ये सब कुछ रियल था, क्योंकि मैंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया था। मैं दोबारा उस घर में जाना नहीं चाहती थी, पर मुझे अपना सब कुछ वहीं छोड़कर जाना भी ठीक नहीं लगा। वो पूरा दिन मैंने अपने पड़ोसियों के यहाँ ही बिताया, पर मुझे अंदर ही अंदर एक अजीब सा एहसास हो रहा था। और मैं सोच रही थी कि आखिरकार वो जो भी होगा, क्या वो अभी भी उस घर में या उस घर के आसपास मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं तय कर चुकी थी कि मुझे अब सच जानना ही है। रात को तकरीबन 10 बजे मैंने अपने कमरे में एक कैमरा सेटअप किया। कैमरे का एंगल परफेक्ट था। मेरा बेड और बेडरूम का दरवाजा दोनों इस कैमरा एंगल से दिख रहे थे। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की, लाइट्स ऑफ की और सो गई। सुबह मैंने कैमरा की रिकॉर्डिंग देखी। पहले तो कुछ भी अनयूजुअल नहीं था, पर फिर एग्जैक्टली 3 बजे मुझे अपने बेड के नीचे कुछ मूव होता हुआ साया दिखाई दिया। मेरा खून जम गया। बेड के नीचे से एक पूरा का पूरा इंसान निकल रहा था। एक बिल्कुल पतला, स्किनी और ढांचा लगने वाला आदमी मेरे बेड के नीचे से निकला, पूरा नंगा। उसकी स्किन इतनी सफेद थी कि जैसे एक लाश हो। उसका चेहरा एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मेरे कैमरा की तरफ देख रहा था। लगातार 2 घंटे तक मुझे और कैमरा को देखने के सिवा उसने कुछ भी नहीं किया। फिर धीरे धीरे वो कैमरा की तरफ बढ़ने लगा। उसका चेहरा स्क्रीन के इतने पास आ गया कि बस उसकी काली आंखों और उसके दांतों के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा था। 2 घंटे तक वो बस यूं ही कैमरा में घूरता रहा। सिर्फ कभी कभी वो अपना सर टेढ़ा करता। फिर वो वापस बिस्तर के नीचे चला गया। मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड की। मैंने देखा कि सुबह हुई। मैं उठी, कैमरा ऑफ किया, लेकिन फिर मैंने एक चीज नोटिस की कि वो आदमी बेड के नीचे गया था, लेकिन निकला नहीं। मुझे ये एहसास हो चुका था कि वो आदमी अब भी मेरे साथ इस कमरे में, मेरे सामने बेड के नीचे मौजूद है। ये देखते ही जैसे मेरे पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल गई। मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था कि आखिरकार इस सिचुएशन में मैं करूं क्या। तुम लोग सोच सकते हो कि एक अकेली लड़की आखिरकार इस सब को कैसे हैंडल कर रही होगी। घबराहट की वजह से मेरे हाथों से कैमरा छूट गया। कैमरा जोर से जमीन के ऊपर गिरा और टूट गया। इस कैमरा के टूटने की आवाज के साथ ही मुझे मेरे बेड के नीचे से किसी की जोर जोर से सांसें लेने की आवाज आने लगी। ये सुनकर मैं फौरन से उठी, दरवाजा खोला और भाग गई। मैं अपने पड़ोसियों के यहाँ गई, उन्हें सारा का सारा मामला बताया, लेकिन वो तो जैसे मेरे ऊपर यकीन करने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन मैंने जैसे तैसे उन्हें मनाया और पुलिस को कॉल की। जब पुलिस आई, लेकिन उन्हें भी मेरी बात का यकीन नहीं था। वो अभी भी यही कह रहे थे कि बेटा, तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन इस दफा मैं इस बात के लिए पूरा श्योर थी और मुझे पता था कि सब कुछ बिल्कुल भी ड्रामा तो नहीं है और ना ही कोई मेरे दिमाग का वहम है। इस दफा वाकई जब पुलिस मेरे घर की तलाशी लेती है तो उन्हें बेड के नीचे से एक आदमी मिलता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वो आदमी जिंदा नहीं होता, बल्कि मर चुका होता है। जब उस आदमी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया जाता है तो पता चलता है कि वो आदमी आज से 2 महीने पहले ही मर चुका था, लेकिन उसकी लाश को आज से 2 दिन पहले लाकर मेरे बेड के नीचे रखा गया था। लेकिन अगर उसकी लाश को मेरे बेड के नीचे रखा गया था तो जो रात को मैंने देखा था, आखिर वो क्या था? जो बेड से निकला था वो क्या था? जो मेरे कैमरे में घूर कर देख रहा था, आखिर वो क्या था?
इसका जवाब तो कोई भी नहीं जानता। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप दैट यू वुड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। पहली वीडियो है, सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच हायर कि ये वीडियो कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। हाँ, जाने से पहले ये ईमेल स्क्रीन पर आ रहा है, तुम लोग अपनी भी स्टोरीज़ मुझे इस ईमेल पर सेंड कर सकते हो। अगर मुझे तुम्हारी स्टोरीज़ इंटरेस्टिंग लगी तो मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियोज़ में तुम्हारी लिखी हुई स्टोरीज़ को भी फीचर किया जाए। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हें आज की स्टोरी कैसी लगी, और साथ ही साथ ये भी तुम लोग सजेशन दे सकते हो कि कैसे हम अपने वीडियोज़ को और ज़्यादा एंगेजिंग बना सकते हैं और किस तरह हम ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, क्योंकि आई डोंट हैव मच एक्सपीरियंस, सो